नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अदान शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रांची लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार संजय सेठ के नामांकन में रांची पहुंचे, जहां नॉमिनेशन से ठीक पहले रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में बीजेपी ने सभा का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सहित तमाम बीजेपी नेताओं ने जमकर हुंकार भरा और 400 पार के दावे को किया। वहीं सभा के बाद नॉमिनेशन करने पहुंचे संजय सेठ ने अपने समर्थक और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मोराबादी में उपायुक्त कार्यालय तक नॉमिनेशन करने के लिए रोड शो भी किया। वहीं बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ ने मुख्यमंत्री और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो और अपने प्रस्तावकों के साथ नामांकन कार्यालय पहुंचकर नामांकन भरा। मतदान दिवस की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब मेरी बारी आएगी और कब मैं इस महायज्ञ में अपना योगदान दूंगा। जी, झारखंड और उत्तराखंड दोनों अटल बिहारी वाजपेयी जी के कालखंड में बने हुए राज्य हैं और उत्तराखंड में जहां आज देश का पहला राज्य होने का उत्तराखंड को ये गौरव प्राप्त हो गया कि उत्तराखंड में यूसीसी का विधेयक बन गया है। राष्ट्रपति महोदया ने भी उसको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है और ये यूसीसी चूंकि पूरे देश की मांग है, पूरे देश आज समान नागरिक संहिता की ओर, समान कानूनों की ओर, नारी सशक्तिकरण की ओर, और ये आधी आबादी का पूरा कानून है। ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकली है और गंगोत्री गंगा भी उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है। गोपालगंज में चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। उसी कड़ी में एनडीए ने एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया, जिसमें एनडीए के सभी नेताओं ने एकजुटता दिखाई। इस दौरान विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे ने कहा कि जिस तरह एनडीए देश भर में 400 पार जाएगी, उसी तरह डॉक्टर आलोक कुमार सुमन गोपालगंज में 4 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव जीतेंगे। यह कार्यक्रम जो है एनडीए के प्रत्याशी हम लोग के डॉक्टर आलोक कुमार सुमन है और इनका नामांकन निर्धारित किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी कार्यकर्ताओं और आम जनता को एक निमंत्रण देने के मकसद से कर रहे हैं। उन नामांकन में लाखों की संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और आने वाले जो 25 मई है, 25 मई को जो हम लोग के एनडीए गठबंधन की तरफ से माननीय प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन है, जो इनका चुनाव चिन्ह तीर छाप है, उस पर अपना बहुमूल्य मत देकर इनको अधिक से अधिक वोटों से जिताने का काम कीजिए। इसी मकसद से हम लोग आज यहाँ बैठे। श्री आलोक कुमार सुमन जी और 4 तारीख को नामांकन है। उसी संदर्भ में आज एनडीए के घटक दलों का आज बैठक चल रहा है, मीटिंग हो रही है और इसमें 4 तारीख को पूरा उपस्थिति दर्ज करवाना है। लोजपा है हमारे साथ, हम पार्टी है, जेडीयू है, हम लोगों का पार्टी बीजेपी है और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है, नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करना है। और जो गोपालगंज जिला का विकास अधूरा है, हमारे डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी जीत करके जाएंगे। किशनगंज में होल्डिंग टैक्स का भुगतान सही समय पर हो, उसके लिए नगर परिषद ने बड़ा कदम उठाया है। किशनगंज नगर परिषद क्षेत्र में डिजिटल हाउस होल्डिंग असेसमेंट प्रारंभ की गई है। मालूम हो कि ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स की विधिवत शुरुआत मुख्य पार्षद इंद्रदेव पासवान ने अपने आवास और आसपास के घरों का सेल्फ असेसमेंट कर किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नगर परिषद के प्रत्येक घर का मूल्यांकन एवं पूर्व के होल्डिंग टैक्स से मिलान कर टैक्स की राशि तय की जाएगी और अब बारकोड से खुद ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स जमा किया जा सकेगा, जिससे टैक्स का समय पर लोग भुगतान कर पाएंगे। साथ ही टैक्स की चोरी भी रुकेगी। हो रहा है, टैक्स पारदर्शी रहे, इसके लिए यह काम शुरू कराया गया है और डोर टू डोर जाकर हाउस होल्ड सर्वे किया जाएगा। जो मकान बने हैं शहर में, वो कितने एरिया में बने हैं, कितने फ्लोर में बने हैं, कब से बने हैं, उनका टैक्स क्या कितना हो रहा है और क्या होना चाहिए। साथ ही लोगों को ये सहूलियत मिल जाए
कि घर बैठे आप टैक्स का भुगतान कर सकें। जो गरीब लोग हैं उसके लिए क्या है? देखिए, जो नियमता है वही होगा, नियम के विपरीत कुछ नहीं होना है। सब कुछ के लिए एक पैरामीटर है, सरकारी पैरामीटर के मुताबिक सारा काम हो रहा है और होगा। गोपालगंज में 25 मई को मतदान होना है। इसको लेकर गोपालगंज में नामांकन का दौर जारी है। नामांकन के 5वें दिन एक प्रत्याशी सत्येंद्र बैठा गधे पर बैठकर नामांकन करने पहुंचे और निर्दलीय प्रत्याशी सत्येंद्र बैठा का कहना है कि जिस तरह से गोपालगंज की जनता को मूर्ख बनाया गया, जनता को गधा समझा गया, लेकिन अब जनता को नेता लोग मूर्ख समझना बंद करें। और इसी मैसेज को जन जन तक पहुंचाने के लिए वे गधे की सवारी कर रहे थे और गधे की सवारी कर नामांकन कर पहुंचे। एआईएमआईएम प्रदेश कार्यालय किशनगंज में पार्टी की तरफ से 2 नए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। मुजफ्फरपुर से अंजरुल हसन, मधुबनी से बकार सिद्दीकी को टिकट दिया गया है, तो वहीं जिसको लेकर बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने मीडिया से बात करते हुए आईएनडीआई गठबंधन और एनडीए गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर एक तरफ वोट मांगी जा रही है तो दूसरी तरफ नफरत चींटुओं को टिकट देकर इंडिया अलायंस चुनाव लड़ना चाहती है। दो कैंडिडेट का ऐलान करने जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बिहार जनाबे आफ्ताब अहमद साहब इंजीनियर मौजूद हैं और पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट और नेशनल स्पोक्समैन एडवोकेट आदिल हसन साहब। पार्टी ने जिन कैंडिडेट का नाम का फैसला किया है, मैं गुजारिश करूंगा जनाबे इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब से कि उनका नाम और विषयों के ऐलान करें। मीडिया के बंधुगण, जैसा कि आपको मालूम है कि 29 अप्रैल को हमने किशनगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि बाकी के जो फेजेज हैं इलेक्शन से बाकी, उसमें हम 9 कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो उस सिलसिले में हमने उसकी वजह भी बताई थी कि हम क्यों कैंडिडेट खड़ा करने जा रहे हैं और उसमें हमने ये बात बताई थी कि हमने एमआईएम की तरफ से जो इंडिया अलायंस है या सेकुलर अलायंस जिसको आप कहते हैं सो कॉल्ड, बिहार में राजद और कांग्रेस जिसमें खास तौर पर है, उनकी तरफ हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। धनबाद लोकसभा में नामांकन के साथ दिग्गज नेता अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। धनबाद लोकसभा के लिए अब तक 5 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। बीजेपी के डुल्लू महतो, कांग्रेस के अनुपमा सिंह समेत कई प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। इसके साथ ही बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में राजस्थान के मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने चुनावी प्रचार किया, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के लिए सीएम चंपई सोरेन, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने चुनावी सभा को संबोधित कर जनता से वोट देने की अपील की है। ये परिस्थिति है, हम समझते हैं जो देश में एक परिवर्तन आनी चाहिए और हम लोग भी परिवर्तन के पक्ष में हैं। हम आशा करते हैं जो हम लोग भी धनबाद की जनता वोट देगी और इस बार जैसे पूर्व में भी हम लोग जीते हैं उनकी। कांग्रेस और भाजपा के स्टार प्रचारक आपके तरफ से कौन रहेगा, क्योंकि इंडी गठबंधन में सभी लोग आप केवल अकेले रह गए। स्टार प्रचारक तो एक दिन स्टार भाषण दे के निकल जाएंगे, लेकिन काम तो हम लोग करेंगे। 5 साल हम लोग जनता की काम करते हैं, हर सेवा करते हैं। शिबू सोरेन महोदय जी का जो झारखंड राज्य का जो भी सपना था, वो सपना अधूरा है, वो सपना को हम लोग पूरा करेंगे और यहाँ पर देश का हित का हम लोग काम करेंगे। धनबाद लोकसभा जो है, धनबाद लोकसभा में विस्थापित का मुद्दा बहुत दिनों से पड़ा हुआ है और यहाँ का जो है अस्थायी को जो है कि ऐसा जंगल में भेजा जा रहा है कि यहाँ कोई सुविधा नहीं है, न कॉलेज है, न मेडिकल सुविधा है, कुछ नहीं है। उन लोग को भी विधि व्यवस्था नहीं मिल रहा है। दूसरा नंबर, जो महंगाई इतना बढ़ गया है पूरे देश में, ये तो आप लोग सभी जान रहे हैं।
और शुरुआत में तो विरोध होता है, धीरे धीरे जब लोगों को पता चलता है कि हमारे हित के लिए काम हो रहा है, अपनी जनता के लिए काम हो रहा है, तो फिर सब अपने हो जाते हैं। नारी शक्ति तो किसी से आज तक डरी है नहीं। जब माँ दुर्गा नहीं डरी तो फिर हम लोग भी नहीं कह। मोदी की गारंटी पीछे आप लोग भी देख रहे हैं, 10 साल से हम लोग भी वेट कर रहे हैं, वो गारंटी कब दे रहे हैं। उसी की बात की है। खाना मैं वो महिलाओं के सम्मान के लिए आ रही हूँ, बच्चों की शिक्षा के लिए आ रही हूँ, युवाओं के रोजगार के लिए आ रही हूँ, बुजुर्गों के अस्पताल के लिए आ रही हूँ, धनबाद के विकास के लिए आ रही हूँ। धनबाद जिला प्रशासन लोकसभा चुनाव को लेकर सजग है। आपको बता दें कि टाउन हॉल में लोकसभा चुनाव को लेकर डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। वहीं डीसी LR संतोष गुप्ता ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लोकसभा निर्वाचन को लेकर के धनबाद लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले एवं हमारे बोकारो गिरिडीह लोकसभा में पड़ने वाले जितने भी हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं उनके सेक्टर पदाधिकारियों और सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों का जो है ब्रीफिंग और ट्रेनिंग का हम लोग कार्यक्रम रखे थे, जिसमें बोकारो और चंदन क्यारी विधानसभा के सभी सेक्टर पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी सम्मिलित हुए। उसके साथ साथ धनबाद के जो है वो 6 विधानसभा के जो है हमारा सेक्टर पदाधिकारी और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी सम्मिलित हुए। इनकी ब्रीफिंग की गई कि किस तरह से ये निर्वाचन कार्य को संपन्न कराएंगे, किस तरह से अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। मुजफ्फरपुर तिलक मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय में आईसीसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री ने जनता के साथ छल और झूठ बोला है कि उनके पास क्या जानकारी है और देश की जनता में जो चिंता है उस चिंता को कैसे दूर किया जा सके। दूसरी चीज यह है कि अगर उनको पता था कि इस तरह के साइड इफेक्ट्स हैं तो ये बात देश की जनता से क्यों छुपा कर रखी, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। 2 मई को केंद्रीय मंत्री व खूंटी लोकसभा के प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने खूंटी विधानसभा के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क कर ग्रामीणों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की पिछली 10 साल की उपलब्धियों के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल बाद लोगों के घरों में हमारी सरकार की योजना के माध्यम से लाभ पहुंच रहा है। बिहार की राजधानी पटना के हज भवन में हज यात्रा पर जाने वाले आजमीन ए हज को यात्रा के दौरान संक्रामक और अन्य गंभीर रोगों से बचाव के लिए वैक्सीन दी जाएगी। यात्रियों का हर साल की तरह इस साल भी हज भवन परिसर में विशेष टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। बिहार हज कमेटी से मिली जानकारी के अनुसार इस बार हज यात्रियों में बिहार से 3,826 आजमीन ए हज यात्रा को जा रहे हैं। और इस बार जो हम लोगों के पास जो फ्लाइट शेड्यूल का समय आ गया है, क्योंकि हाजी ने अब पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस जमा कर चुके हैं, अब उनके यहाँ से हिंदुस्तान से रवानगी का सिलसिला अब शुरू होने वाला है। और पहला जत्था हमारा हिंदुस्तान से करीबन 9 मई को दिल्ली से प्रवास करेंगे। तो हमारे करीबन दिल्ली इम्बार्केशन पॉइंट से 429 आजमीन हज हैं जो पहले काफिला में रवाना होंगे और कलकत्ता इम्बार्केशन पॉइंट से जो हमारे ये मेरा पहला हज का सफर है और मैं गया से बिलोंग करती हूँ। मेरा होम टाउन गया में है। मैं यहाँ पर इग्नू रीजनल सेंटर में रीजनल डायरेक्टर के पोस्ट पे हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सारा नसरीन हुआ। मेरी पोस्टिंग अभी पटना में है और अभी मैं इस साल 2024 हज में शरीक हो रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ। उम्मीद है हमारे यह सफ़र आसान होगा और यहाँ पे जो इंतजामात हैं हज कमेटी। खबर बेतिया से है, जहां नारकाटियागंज प्रखंड के प्राथमिक स्कूल में एमडीएम नहीं बनने से नाराज बच्चों ने जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंचे मुखिया प्रतिनिधि गुलरेज अख्तर ने बच्चों को समझाकर शांत कराया। दरअसल ये टिफिन के समय बच्चे रसोई घर के पास पहुंचे, यहां पर ताता जड़ा हो गया।
यह राजकीय प्राथमिक विद्यालय शेखतोला रथनी है और यह पंचायत मुख्यालय का 2 नंबर वार्ड है और इस स्कूल की इतनी दुर्गति है कि हम धन्यवाद करते हैं के पाठक सर का कि इतना टाइट करने के बावजूद भी यह वेद प्रकाश शर्मा ऐसा प्रधानाध्यापक है जो कहते हैं कि हमने बीआरसी और डीओ कार्यालय को और यहां तक के स्टेट के कार्यालय को भी मैनेज करके रखते हैं। अमोर प्रखंड क्षेत्र में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है जिसमें सैकड़ों परिवारों के घर जल गए और करोड़ों की संपत्ति जलकर राख हो गई। मामले की जानकारी देते हुए वार्ड सदस्य प्रतिनिधि परवेज आलम और सरपंच प्रतिनिधि मुदस्सिर नजर ने बताया कि अचानक मोहम्मद सजाद के घर में आग की लपटें उठी जिसमें 100 परिवारों के घर जलकर राख हो गए। क्या नाम है? एहराम आलम। कौन जगह है ये? हारी बसोल। अच्छा, क्या क्या जला है? पूरा दुकान का पूरा संपत्ति जला, पूरा टाका पैसा घर का पूरा। कितना पैसा कितना जला? पैसे कैश था मेरा पास 4 लाख रुपया। 4 लाख कैश पैसा। हाँ, घर मतलब मैं कमा के लेके आया था लैंटर करने के लिए। लैंटर भी पूरा जल गया, पूरा देख सेंटरिंग भी पूरा जल गया। अच्छा, और सीमेंट भी सारा सीमेंट खत्म हो गया। कौन सा जगह है ये ऐसे तो इसमें 52 लोग है लेकिन 16 सारी है। अच्छा, कितना घर जला लगभग? आपका क्या क्या जला? मेरा तो बहुत को सामान जल गया, बर्बाद हो गया पूरा कुछ भी नहीं, घर से एक कपड़ा भी नहीं निकाला। अच्छा, नगद भी था? कितना नगद? 1.25 लाख। की सब हेल्को उधर टोला हमारे 2 लाख टका हम छद्वार देना गोभी बार देना छद्वार देना उधर लाख टका जले 150 बड़ी चानी 1 बड़ी हमारे जले 7 लाख हुई। और की सब जला? गाड़ी चाउल धान कतरी जिला मार जाई पूरा हम कुछ नहीं बुलानी भाई बाप गाड़ी छिनू कहीं नहीं। कितना परिवार है? एक खान मुर्गे तैयार एक खान मोड़ के मुर्गे सीधे है। नवगछिया पुलिस जिला के खरकिक थाना क्षेत्र के NH 31 स्थित खारी चौक के समीप एक ही बाइक पर सवार 2 झपटमारों ने बैंक की निकासी कर जा रहे एक महिला के हाथ से रुपये भरा थैला छीन लिया और नवगछिया की ओर भाग निकले, जिसके बाद उनकी लगातार छानबीन की जा रही है। बिहार के गोपालगंज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 7 लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस की दबिश तेज हो गई है और इसी क्रम में हथुआ थाना अंतर्गत डकैती की योजना बनाते हुए 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने और इनके पास से 2 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है और इनके पास से बाइक भी बरामद किया गया है और इनका काफी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। इसमें जो कुख्यात अपराधी हैं। नवादा में तमंचे पर डिस्को करते वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद स्थानीय की पुलिस की नींद उड़ गई है। ये वायरल वीडियो नवादा जिले के नेमदारगंज थाना क्षेत्र के भनेल गांव का बताया गया है। जमशेदपुर आबकारी विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। विभाग ने साची के शराब दुकान में काम करने वाले एक कर्मचारी के आवास पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में अवैध शराब को जब्त किया है। साथ ही कारोबारी अनिरुद्ध सिंह को भी गिरफ्तार किया है। एक ऐप है, आप लोग सारे कंज्यूमर को बता दिया जाए कि ऐप में है, उससे स्कैन करके ही दुकान मिलेगा। उस दुकान का नाम आ जाएगा या जेएसपीसीएल का नाम आएगा, तभी दुकान को समझा जाएगा कि सही है। कौन सा है? जेएसपीसीएल का है, स्कैनर ऐप है ना, उसको डाउनलोड करके प्ले स्टोर में डाउनलोड करके उसमें आप ले सकते हैं। हम लोग चाह रहे हैं, बहुत पहले से भी चलाया गया है जेएसपीसीएल के द्वारा, ताकि सारी दुकानें उन्हीं के, और हम लोग भी इसके समय से अवगत करते हैं कि हर एक कोई भी शराब खरीद रहे हैं स्कैन करके ही। खबर छपरा शहर से सामने आई है, जहां पर बेखौफ अपराधियों ने आरटीआई संचालक की भगवान बाजार थाना रोड में घर के समीप ही गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों में इस वारदात को अंजाम भगवान बाजार थाना से महज 500 कदम की दूरी पर दिया है।
ये पता नहीं लगा कि वो जो गोली चलाने वाले हैं वो किस चीज से थे, बाइक से थे या हमने नहीं देखा, कोई नहीं देखा। क्या इसके पीछे क्या आपसी विवाद थी? मेरी जानकारी में कोई विवाद नहीं है। कोई विवाद नहीं है। ये सुबह अपने घर से टहलने के लिए निकले थे, वहाँ से टहल करके लौटते वक्त ये घटना घटी सुबह 6:30 बजे। पोस्टमैन की गोली मारकर हुई हत्या में भागलपुर के पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पोस्टमैन मिथिलेश हत्याकांड के शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कुख्यात अपराधी हत्या व आर्म्स एक्ट और रंगदारी सहित कई मामलों में संलिप्त था और उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित था। ग्राम सपड़ैया में मिथिलेश कुमार उर्फ मिथुन कुमार जो पोस्टमैन के पद पे थे, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में पुलिस के द्वारा अब तक कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और इसमें जो मेन अभियुक्त अभी तक जो बच रहा था, जिसका नाम है ब्रजेश कुमार यादव, पिता शैलेंद्र यादव, साकिन साहब, जो कि सुल्तानगंज का रहने वाला है। इस पे 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया जा चुका था और यह जो इस पूरे हत्याकांड का मेन शूटर था और इसने पूर्व में भी कुल 3 हत्याएं की है। यह उसका चौथा मर्डर केस है। इसके पूर्व में इसने सुल्तानगंज थाना कांड संख्या 256-22 जो कि सुमन नाम का एक लड़का है, उसकी हत्या की गई थी। इसके बाद खबर मोतिहारी के पकड़ी दयाल के सिरहा गांव की है, जहां सिरहा गांव की प्रियंका कुमारी नामक नवविवाहिता ने अपने जीजा के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। 20 अप्रैल को शाम लगभग 4 बजे पकड़ी दयाल थाना अंतर्गत सिरहा गांव में सूखी पत्ती से छिपाकर एक लाश बरामद हुआ था। लाश की शिनाख्त की गई। पहचान के रूप में वहीं के निवासी एक राजेश कुमार उर्फ ग्रीन कुमार, पिता कपिलदेव प्रसाद का छत विछत किया हुआ सब पुलिस को बरामद हुआ था। इस हत्याकांड के उद्भेदन के लिए जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक SIT का गठन किया गया। SIT के द्वारा जो है तत्काल। धनबाद में चुनावी पारा बढ़ते जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। धनबाद लोकसभा प्रभारी चंद्रशेखर शुक्ला ने जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि धनबाद लोकसभा के कांग्रेस के उम्मीदवार साफ छवि के हैं और बीजेपी के उम्मीदवार डुल्लू महतो पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आज लोकतंत्र का महापर्व महात्मा संपन्न हो रहा है और इस लोकतंत्र की व्यवस्था में हमारी पार्टी धनबाद लोकसभा यहाँ से इंडी गठबंधन के उम्मीदवार अरुणकुमार सिंह जी है। मैं ये कहने आया हूँ कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी का ये बात की बात है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की हार कैसे हो। सबसे पहले यह सवाल जनहित में, देश के हित में ये आया है कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों से इस देश में जो एक लोकतंत्र है उस लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। संविधान का गला घोट रही है बार बार। संविधान को बचाने की कवायद है। लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा, तभी इस देश में पार्टियां रहेंगी, तभी इस देश में नेता रहेंगे। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन आज पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला क्षेत्र में पहुंचे, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया था। सिर्फ झूठ और झूठ फैला के ये आज सत्ता में आसीन है। इसलिए बड़ा जरूरत है 5 साल में जो ये एक बार ये वोट देने का मैंने अधिकार है इस स्वतंत्रता देश में, उसमें भी आप लोग गुजरात में देखिएगा, इंदौर में देखिएगा किस तरह से सामंदापन प्रयोग करके निर्विरोध करा दिया है अपना कि उस लोकसभा सीट की जनता को वोट देने का अधिकार से वंचित कर दिया। इसलिए जरूरत है ये लोकतंत्र को बचाने के लिए, इसको रोकने के लिए हम सबों को हमारा प्रत्याशी जो महागठबंधन का है समीर बाबू, उसका तीर धनुष से वोट देने के लिए आप लोग संकल्प लेने का दिन है। और हमारा ये आप लोग पार्टी का, हमारा संगठन का दिन है। आप लोग
बूथ स्तर से आए हैं। उस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।